हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, क्या कहना है इसमें, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब हमें जेकब की भी वर्तमान आयु बता करनी है और उसके पुत्र की भी वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा सा हिंट दूंगी मैं आपको, जब भी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, साइन किस तरह लगाया जाए। ठीक है, प्लस का या माइनस का। जब भी बाद शब्द आता है, अब यहाँ भी 5 ईयर्स है, यहाँ भी 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद, तो बाद तो फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, जब फ्यूचर की बात हो रही है तो हमेशा प्लस का साइन लगेगा, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब आज जो वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले की बात, पुरानी बात, पास्ट की बात। जब पास्ट में हम जाते हैं तो साइन कौन सा लगता है, माइनस का। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एज वाले, जो उम्र वाले सम होते हैं उसमें इसी तरह आपको चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हुआ आपको क्लियर। अगर बाद या पश्चात शब्द आए तो प्लस, पूर्व या पहले आए तो माइनस। अब देखो, हर बार की तरह हमें मानना पड़ेगा, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसे ही हम मान लेंगे। माना कि वर्तमान आयु किसकी, जेकब की। माना कि जेकब की वर्तमान आयु x और साथ में वर्ष भी लिखना। ठीक है, फिर जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु हम वर्तमान मान लेते हैं y वर्ष, राइट। अब देखिए, हमने वर्तमान आयु तो निकाल ली, सपोज इसकी, जेकब की x है और पुत्र की y है, राइट। अब हमें क्या कहा है, 5 वर्ष बाद, पहली लाइन में 5 वर्ष बाद है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हमें 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी है। ठीक है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो मैंने आपको अभी समझाया था, आज वर्तमान आयु x है और बाद की अगर बात करें, वो भी जितने भी ईयर यहाँ दे रखा है, 5 ईयर है तो मैं 5 लिख देती हूँ, और बाद बोला है तो प्लस का साइन, मतलब जेकब की आयु आज से 5 वर्ष बाद, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा, राइट बच्चों। ठीक है, ऐसे ही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु को हमने क्या माना है, y, इसमें भी हम 5 ऐड कर देंगे। एनी डाउट। अब देखिए क्या कहना है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले यहाँ जेकब की आयु लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। ये इस तरह से हमें इक्वेशन जमाना होगा। सॉरी, आपको देख नहीं पाए हो, बट फिर से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो हमेशा जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें गुना किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कभी भी आप गुना नहीं करेंगे। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, जो कि हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। x + 5 ऐसा का ऐसा, 3 का y में करेंगे 3y, 3 का 5 में करेंगे 15। अब रूल क्या बोलता है, xy एक तरफ और बिना xy वाला एक तरफ, प्लस का 3y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 15 ऐसा का ऐसा, प्लस का 5 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। x - 3y = 15 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चों, 10। ये अब आई है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। फर्स्ट का लाइन से फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकेंड लाइन क्या बोली है, 5 वर्ष पूर्व, अब हमें पास्ट में जाना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखो, 5 वर्ष पूर्व जाना है तो हमें यहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, पुनः प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा आप। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो वर्तमान में जेकब की आयु कितनी है बच्चों,
x है और कितने वर्ष पूर्व 5, तो माइनस का साइन, अभी मैंने आपको हिंट दिया था। ठीक वैसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। एनी डाउट? अब क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इस तरह से आपको समझ के करना होगा, राइट? जिस तरह मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाली है। अब यहाँ से भी हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, कैसे वो देखिए। x माइनस 5 ऐसा का ऐसा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 7y आ जाएगा, 7 का 5 में करेंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, अब x तो है, 7y प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस 5 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक बार और सॉल्व कर देती हूँ। हमें दिया गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस का 35। अब देखिए x तो वहीं का वहीं, प्लस का 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा बच्चों, माइनस का 35 ऐसा का ऐसा, माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 7y, 35 में से 5 गया तो 30 बचा, बट बड़ी संख्या माइनस की है। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट? चलिए, दोनों इक्वेशन आ गई है, प्रतिस्थापन विधि है, फटाफट सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, आपकी इच्छा आप 2 से भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ समीकरण 1 से x का मान लेने पर। अब हमें पहले समीकरण 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे समीकरण 1 था हमारा x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो वेरी सिंपल, x ऐसा का ऐसा, 10 ऐसा का ऐसा, माइनस 3y उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। यह आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसके बिना हमारा प्रतिस्थापन विधि सॉल्व नहीं हो सकता है, राइट? अब देखो, समीकरण फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाली है, तो उसे मैं किस में पुट करूंगी, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 आपके सामने भी था, यहाँ लिखेंगे हम इंस्ट्रक्शन, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक है, यह भी आपके सामने मैंने सॉल्व किया, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आपको नजर आ रही है, वहाँ यहाँ पर x के प्लेस पर लिख देते हैं 10 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 30। अब यहाँ आप देख रहे हैं y एक प्लस का और एक माइनस का, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 4y। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन। ठीक है, मेरे साथ साइन भी समझते जाइए। प्लस का 10 इक्वल के इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का 4y एज इट इज ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। ये रूल याद है कि नहीं, बचपन में पढ़ा था, माइनस माइनस इक्वल्स टू होता प्लस है, बट साइन किसका आता है बच्चों, माइनस का आता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 40 डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे जब हम कैंसल करेंगे तो आएगा 10, इसका मतलब y क्या था हमारा, जेकब का पुत्र। ठीक है, तो पुत्र की आयु आ गई है 10 वर्ष, राइट? अब हमें पुत्र की आयु के साथ जेकब की आयु भी निकालनी है, तो ये y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, राइट बच्चों? तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं y का मान 10 आया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए, समीकरण 3 अभी हमने कितना निकाला था, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। तो x ऐसा का ऐसा, 10 ऐसा का ऐसा, 3y के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 10 लिख देंगे, दैट्स क्लियर। अब देखिए 10, 3 का 10 में करोगे 30, x इक्वल्स टू 10 प्लस 30 40, दैट्स यूर आंसर। x कौन था, जेकब, तो यहाँ हम लिख देते हैं, अतः जेकब की वर्तमान आयु x इक्वल्स टू 40 ईयर्स। यहाँ वर्ष लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से समझते जाइए। फिर पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पुत्र की भी लिख लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु y इक्वल्स टू
10 वर्ष। दैट्स यूर आंसर। आया आपको समझ में बच्चों? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कल से मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर करने में देरी मत करना, राइट? देन सब्सक्राइब भी करना। ओके बच्चों, थैंक यू।